प्यार का जो अंजाम है, अगर साथ हाथ पकड़े हैं तो जब सारे दुखों का कारण कृष्णा है कि जन्म मरण की माया से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। मोक्ष की इच्छाएं तुम्हारी बढ़ती जाती है। आज तुम्हारे पास मर्सिडीज है, कल तुमको BMW लेंगे। ये रिश्ते को बचाया जा सकता था, हमने नहीं बचाया। प्रेम अगर सच्चा है आया जाता है। सब भी चीज है, वो शरीर होता है। आसान का भी पूछ दे तो भी बता दोगे। नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समान हिंदी। आज पढ़ रहे हैं हम लोग विलोम शब्द। जो PYQ है उसमें देखेंगे घटना चक्र में जो सही है क्वेश्चन वो भी देखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है थोड़ा पे चैलेंज किया गया है, उसको भी देख लेंगे और समझ लेंगे कि उसका सही उत्तर क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एटलीस्ट लाइक किया करिए। हमें पता है सब्सक्राइब करने में आपको दिक्कत होता है, नोटिफिकेशन आने से दिक्कत होता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा मेहनत करने का मन करेगा। अभी तो हिंदी है, जब GS का पोर्शन आएगा तो उसमें हम बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक आपके सामने लेके आएंगे और आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के बाद तो ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में से अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? पर्याप्त। अलम मतलब पर्याप्त होता है। ईषद मतलब क्या होता है? अल्प होता है या थोड़ा होता है। थोड़ा होता है मतलब या थोड़ा कम। पर्याप्त। तो आपको ये सही अशुद्ध लग रहा है क्या? अल्प का थोड़ा का, अल्प का पर्याप्त है, थोड़ा का पर्याप्त है, तो सही है कि नहीं? अघी अनग, एक मिलेगा अरग। ठीक है, सॉरी अरग बोल रहा हूं, अनग हो गया। नीरग मिलेगा, नीरग मिलेगा। अनग और नीरग, तो ये दोनों का मतलब क्या होता है? अघी मतलब क्या होता है? अघी है पापी बोलते हैं। ठीक है, अग खाली दिया हुआ है तो पाप बोलते हैं। तो पाप का क्या हो जाएगा? हो जाएगा। पाप का क्या होता है? पुण्य हो गया। और पापी का क्या हो जाएगा? ये पापी का अघी मतलब पापी होता है, अनग मतलब निष्पाप होता है। तो निष्पापी, पापी का निष्पाप हो जाएगा। पाप का निष्पाप, पाप का पुण्य, आगे का अनग होता है या निरग होता है। इसका मतलब निष्पाप होता है। यहां देखो, ये हमारा क्या बोल रहा है? अशुद्ध बोल रहा है। ये सही दिख गया हमें, ये सही दिख गया। आधा और ऊपरी ये दोनों का मतलब सही है, मतलब अपोजिट है। यहां पर देखो, अधिकतम का क्या होता है? न्यूनतम होगा। अत्यल्प का क्या हो गया? अत्यधिक होता है। ये अगर है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? मेन कि इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अनग का विलोम क्या है? हमने क्या बोला? अनग और नीरग, ये दोनों का क्या मतलब होता है? निष्पाप होता है, मतलब पाप नहीं है। ये होता है। ये तीनों मतलब एक तरह से एक हो गया। ये दिख रहा है आपको? अनग, निष्पाप और नीरग एक मतलब है। प्रीति कुछ नहीं होता, आगे मतलब पापी होता है। ठीक है, जो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब क्या होता है? अस्तब्ध होता है। उत्तरायण का क्या होगा? दक्षिणायन होगा। अब यहीं से एक चीज बता दे रहा हूं मैं बोला ये लाइन हमने लिया था, ये ले लो एक लाइन और, फिर एक लाइन ले रहा हूं मैं। चलो, क्या क्या है? हम लोग उदीची पढ़ते थे, ये पढ़ते थे हम लोग ईशान। ईशान कौन पढ़ते थे? तो प्राची, पूर्व को। तो हम लोग पढ़ते थे आग्नेय। आग्नेय जब पढ़ते थे तो यहाँ देखो हम लोग इसको क्या बोलते थे? आग्नेय यहाँ है तो वायव्य ये हो गया। यहाँ क्या होगा? नैऋत्य होता था। यहाँ क्या होता था? प्रतीची होता था। ये अवाची होता था। ये हमने साउथ का कर लिया।
ये चारों कर लिया तो ये ध्यान रखना, उत्तरायण का दक्षिणायन, ईशान का नैऋत्य, वायव्य का आग्नेय, प्राची का प्रतीची, उदीची का अवाची, यही है। तो इतना से आप एक क्वेश्चन कर लोगे, ईशान का भी पूछ दे तो भी बता दोगे। दक्षिणायन उत्तरायण हो ही गया। उत्तरायण का क्या होगा? दक्षिणायन आंसर। अब हमने बोला था पुरातन का दो चीज आपको दिखा था। नूतन जब पढ़े थे पीछे का क्लास में तो इसका मतलब भी हो रहा था, अधुनातन का मतलब भी हो रहा था। तो इसका मतलब एक गड़बड़ा मत जाना, ऐसा होता है कुछ नहीं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? सही पूछ रहा है। देखो विशेष और अशेष ये दोनों एक ही चीज है, बराबर ही है। विपत्ति आपत्ति दोनों प्रॉब्लम दिखा रहा है, सेम है। ये पूछ रहा है सही युग्म कौन सा है, तो विलोम नहीं है, एक ही चीज दिखा रहा है, समानार्थी शब्द दिखा रहा है। स्वतंत्रता स्वाधीनता दोनों एक ही शब्द दिखा रहा है। जब एक ही शब्द दिखा रहा है तो नहीं हो पाएगा, एक ही है, विलोम नहीं है। वक्र और रिजु हमारा सही है, रिजु रिजु का वक्र होगा, ठीक है। अनुरूप, अनुरूप का क्या होगा? अनुरूप मतलब एक ऐसा रूप जो एक जैसा है, एक जैसा रूप, कई सारे एक जैसे रूप है, लेकिन जब उसी का प्रतिरूप बन जाता है तो क्या हो जाता है? नकली जो बोलते हैं ना, इसका प्रतिरूप बन गया है, तो नकली वाला बात कर रहा है। विरूप और अपरूप देखोगे तो लगभग दोनों एक जैसे। रूपवान तो रूप अच्छा होता है, विरूप मतलब भद्दा है, देखने में अच्छा नहीं लगता। अपरूप भी वही है। एक तो अपरूप पढ़ते होगे, जब हीरा का पढ़ते होगे, हीरा का अपरूप ऐसा होता है। एक अपरूप और विरूप ये दोनों एक ही समान होता है, भद्दा देखने में अच्छा नहीं वो होता है। तृष्णा, बुद्ध भगवान क्या बोलते हैं? सारे दुखों का कारण तृष्णा है, तुम्हारी इच्छाएं हैं। दिन तुम्हारी इच्छाएं खत्म हुई वो दिन से तुम क्या होगे? ये जन्म मरण की माया से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे, मोक्ष प्राप्ति होगी तुम्हें। जब मोक्ष की प्राप्ति करना है तो तुम्हें तृष्णा नहीं भी तृष्णा की ओर बढ़ना पड़ेगा। अब तुम गए चाउमीन खाने, बड़ा मन आ रहा है कि यार चाउमीन खा लेते हैं। जिम जा रहे हो, चाउमीन जाके खा रहे हो, आप जा रहे हो रोज चाउमीन खा रहे हो। अब क्या हुआ? जिम जा रहे हो, कोई इफेक्ट दिख ही नहीं रहा है जिम का। दिख रहा है कहाँ? तो पेट पर, पेट पे दिख रहा है। तो वो जो एक बार कोई बोल दिया, क्या यार क्या जिम करते हो तुम? हमारे अंदर की जो तृष्णा है ना किसी चीज के प्रति, इतना हो गया कि तुम्हारे ऊपर हानि आ रहा है, नुकसान कर रहा है तुमको। उसी क्या हो जाता है, बात सुन के तुम्हारे अंदर उसकी तृष्णा आ जाता है कि नहीं अब चाउमीन की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, अब इस तरह की कोई भी चीज नहीं खाएंगे, हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करेंगे। तो बीच जहाँ इच्छाओं मार देते हो तो जहाँ तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। इच्छाएं क्या है? आज चाउमीन खाए, कल कोई पिज्जा का ऑर्डर कर दिया, तो पिज्जा भी खाएं। इच्छाएं तुम्हारी बढ़ती जाती है। आज तुम्हारे पास मर्सिडीज है, कल तुम कहोगे BMW लेंगे, तरसों बोलोगे रेंज रोवर लेंगे। तो इच्छाएं जब बढ़ती है, ये तृष्णा है, दुखों का कारण है। जितना तुम्हें मिल रहा है उतना से खुश नहीं हो, तुम नई चीजों की चाहत में पड़ गए, तो वो तुम्हारा तृष्णा है। तृष्णा भी तृष्णा से ही खत्म होगा। दीर्घायु का क्या होगा? दीर्घायु का क्या होगा? अल्पायु होगा। खन्नी का क्या होता है? शाश्वत। शाश्वत। नश्वर का क्या होता है? हम लोग ये सब पढ़ा है, मैं फिर भी बता रहा हूं, कहोगे कि पता है नहीं। देखो अल्पायु हो गया। एक चीज क्या मैंने बताया था पीछे वाला क्लास में कि देखो अगर संज्ञा का विलोम संज्ञा कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। बस प्लस इसमें अर्थ मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? संज्ञा का संग प्लस अर्थ। विशेषण का क्या होना चाहिए? विशेषण के साथ विशेषण का अगर बन रहा है, विशेषण का ही बन रहा है विलोम, तो ये ज्यादा परफेक्ट होता है, ठीक है। और प्लस अर्थ उसका मैच होना चाहिए। अगर अर्थ और सजातीय है, एक बिरादरी का है, तो मान के चलना कि वो आंसर मेन है, प्रायोरिटी स्तर पे उसको देना है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है एक चीज। गगनचुंबी, गगन मतलब क्या होता है? देखो भैया, गगन मतलब क्या होता है? शीर्ष होता है, शीर्ष बोलिए। गगनचुंबी। तल स्पर्शी क्या होता है? तल। लेकिन गगन बोल रहा है सबसे ऊंची चीजें। जब सबसे ऊंची चीजें की बात करा तो हम धरा की बात करेंगे। जब धरा की बात करेंगे तो हमारा क्या हो गया? धरा का मतलब होता है तल, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब शीर्ष है तो हम तल की बात करेंगे, धरा की बात करेंगे तो धराशायी होगा, न कि तल स्पर्शी। छू नहीं रहे हम, स्पर्श नहीं करना है। आंसर तो ये भी दिया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर आंसर में भूतल दे दिया, भूमिसात दे दिया, तल स्पर्शी दे दिया और धराशायी नहीं है, तब इसके प्रति तुम जा सकते हो।
लेकिन यहाँ पर धराशायी अगर दिया है तो आपको वहां नहीं जाना है तलस्पर्शी के पास, धराशायी के पास जाना है, क्योंकि गगन का शीर्ष होता है तो धरा उसका होता है क्या, ऑपोजिट। और देखो गगन का धरा होता है लेकिन शीर्ष का एक जगह पर तल होता है, ध्यान रखना। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है, सही युग्म पूछ रहा है। ये क्या बोल रहा है, अनरित, मतलब बोल रहा है असत्य। आदमी प्यार में भी झूठ बोलता है, प्यार में भी झूठ बोलता है। ये बोला कि नहीं हम सत्य बोलने वाले आशिक हैं, सच्चा आशिक है, हम सैयारा हैं। सैयारा देख ही रहे होगे, सैयारा में क्या चल रहा है। ये जेनजी लोग का प्रॉब्लम क्या है, ये सिचुएशनशिप, कंडीशनशिप, टाइम पास वाले रिलेशन, ये जो रिश्ते में जो आ रहे थे ना, अचानक से इनको मिल गया कि अरे रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसको निभाया जा सकता है दुखों के बावजूद। तो इस तरह की चीजें देखिए बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, अरे मैंने तो इतने सारे रिश्ते यूं ही तोड़ दिए, ये रिश्ते को बचाया जा सकता था लेकिन हमने नहीं बचाया, आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हम बचा नहीं पाए। तो वही चीज होता कि प्रेम अगर सच्चा है तो बचाया जाता है, न कि उसको बीच रास्ते में छोड़ देते हो। ये जंजी लोग को ही बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे, देखो चिगाड़े मार मार के रो रहे हैं सिनेमा हॉल में, और कुछ लोग तो अपना वायरल होने के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन लोग रियल में रो रहे हैं। लेकिन ये समझना है ये लोग इस तरह के कंडीशन को संभालने लायक नहीं है। अगर ये इश्क होता है और इन लोग तुरंत सिचुएशनशिप पे जो कर रहे हैं, ठीक है आज तुम्हारे साथ हैं कोई दिक्कत नहीं, कल तुम्हारे साथ आ जाएंगे, ये बोला चल रहा था। अचानक से इनको इतना बढ़िया चीज मिल गया, दिखा ये हम लोग के जमाने का था। भाई अगर प्यार किया तो निभाओ, अंत तक निभाना है, जब तक निभा सकते हो निभाना है और उसको अंतिम तक पहुंचाना है। प्यार का जो अंजाम है, अगर साथ हाथ पकड़े हैं तो जब तक बूढ़े हो जाएंगे एक साथ, एक हाथ दूसरे हाथ में होना चाहिए, तब तक एक दूसरे का बर्थडे वैसे ही मनाएंगे जैसे पहला बर्थडे मनाए थे, बुढ़ापे तक ऐसा होना चाहिए इश्क। तो तांडव क्या था, शिव जी ने तांडव किया था। तो यहां पर एक चीज देखो, शिव जी ने तांडव किया, गुस्सा हो गया। अब देखो प्रेमी प्रेमी जब गुस्सा होते हैं तो अगर दोनों गुस्से में होते हैं तो वहां पर रिश्ते में बिखराव आता है। यहाँ पर एक गुस्से में थे, गुस्से में है तो यहाँ पर पार्वती जी नृत्य किया, उसको लाश से बोला जाता है, लाश। एक ऐसा है सौम्य नृत्य है, सौम्य है, तो बहुत अच्छे से पेश किया हुआ नृत्य है, सभ्य वाला नृत्य, सभ्य भरा हुआ नृत्य, सौम्य है, तो उसमें आक्रामकता नहीं होता, ऐसा नृत्य। तांडव का क्या हो गया, लाश से हो गया। तो पार्वती जी की ये हमारा ऐसे तो आंसर हमारा सही युग में भी मिल गया, लेकिन हमने सारा कुछ इसलिए बताता हूं कि आपको पता नहीं होना चाहिए। मुक्त का क्या होता है, बंद होता है, बंद होता है, ठीक है। मुक्त विमुक्त एक ही चीज है, समझ गए, मुक्त का विमुक्त, मुक्त और विमुक्त एक ही चीज है। मुक्ति का बंधन हो सकता है, मुक्ति का बंधन हो सकता है, बंधन मोक्ष भी होता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। देखो कुशल अकुशल बिल्कुल सही है, अशुद्ध पूछ रहा है, ध्यान रखे। जड़ का चेतन बिल्कुल सही है, धर्म का अधर्म बिल्कुल सही है। देखो अनंत का क्या होता है, अनंत का होता है शांत, और कौन सा शांत होता है ये भी देख लो लिखा हुआ। ये वाला शांत बिल्कुल नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। अनंत और सीम जिसकी सीमा है ही नहीं, अनंत है, ये दोनों तो एक ही समानार्थी है। तो हमको अलग करना है तो भाई अनंत का शांत करना पड़ेगा आपको। विलोम की दृष्टि से शुद्ध, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। देखो चिराग विराग चिराग नहीं होगा, सरस अरस, अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या हमने बताया था, प्राचीन। समीचीन का मतलब क्या हुआ था, उपयुक्त, उपयुक्त, ठीक, यही होता है। लेकिन यहां पर एक गलत हो गया। देखो सरस अरस, सरस का क्या होता है, रस होता है। अगर हम रस बोल रहे हैं तो इसका निगेटिव क्या होगा, अरस होगा। रस नहीं है, एक में रस है एक में न रस है, ये दोनों मैच नहीं, ये भी गलत। तो हमारा क्या हो गया, ये सारा चीज हमने आंसर हमने किया है इतना।
सारा चीज को हमने अच्छे से किया है। एक चीज में भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और ये विराग का अनुराग, विग्रह का अनुग्रह बार बार आया है पीछे वाला क्लास में, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है। प्रतिकूल, प्रतिकूल का क्या होगा, अनुकूल होगा। अनुकूल में हमें ये भी ध्यान रखना है, देखो ये चीज का ध्यान रखना है कि बड़ी छोटी मात्रा, एक छोटी है एक बड़ी है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन प्रतिनिधि में आएगा, आविर्भूत, तिरोभूत। अब देखो आविर्भाव भी था एक, आविर्भाव का हम लोग क्या पढ़े थे, तिरोभाव क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखना, ये भूत है इसीलिए तिरोभूत है, आविर्भाव होता है तो तिरोभाव हो जाता, बस इतना ही अंतर है। अनेकता, एकता, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनास्था का आस्था। देख लो इतना इजीली हम लोग कर रहे हैं। अग्रज, अग्रज का क्या होगा, अनुज होगा। ये अतुल का तुल होता है, अटल का क्या होता है, धूलमूल। धूलमूल मतलब एक जगह है ही नहीं, अस्थिर एक तरह से, ऐसे स्थिर का अस्थिर होता है, तो अटल नहीं है वो। अक्षत का छत होता है। सृष्टि, सृष्टि का क्या होगा, अब देखो यहाँ पे देखो समष्टि और व्यष्टि एक दूसरे का क्या होता है, माइक्रो और माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो वही है। तो सृष्टि का भी सृष्टि होगा, परलय से कोई लेना देना नहीं इसको। साहचर्य, साहचर्य का क्या होता है, साहचर्य का क्या होगा, देखो भैया साहचर्य मतलब साथ में, साथ साथ, साथ को जब अलग करोगे तो क्या होगा, अलगाव। तो आंसर हमारा ये सही होगा। सहयोग का सहयोग होता है। वैमनस्य का क्या होगा, वैमनस्य का क्या होगा, देखो इसमें से एक चीज समझ लो पहले। वैमनस्य, वैमनस्य का अक्सर लोग गलत करते हैं। वैमनस्य में आपको समझना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर होगा। एक होता है सौम्यनस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि बेमन, एक है सुमन, सुमन से बना है, देखो सुमन से बना है मतलब मन से। अब जब बेमन से करेगा तो क्या होगा, उसका वैमनस्य होगा। तो साहचर्य का अलगाव होता है, सहयोग का सहयोग होता है, वैमनस्य का सौम्यनस्य होता है, ठीक है। विराट का क्या होगा, क्षुद्र होगा। स्पृश का क्या होगा, आर्टिकल 17 अस्पृश, ये आंसर होगा। ये देख भी लेना कैसे लिखा हुआ है। अमर, अमर का मर्त होगा। जीवित का मृत्यु, मरण का हमने क्या बोला, जो सही एकदम एग्जैक्ट बैठेगा वो करना है। मृतक मतलब मरा हुआ व्यक्ति। उक्त, उक्त यहां पर गलत लिख दिया है, देखिए ये सब गलत है। का उक्त का उक्त, आयुक्त, आयुक्त होगा, ठीक है। मतलब जो कहा जा सके और जो ना कहा जा सके वही है। अंतर्मुखी कहीं बहिर्मुखी होगा। वाचाल का क्या होता है, मुख का वाचाल। राजा, राजा देख रहे हो, हमने बोला था संज्ञा का संज्ञा के साथ करो। राजा में आपको क्या चीज दिख रहा है, अगर हम इसको बोले संज्ञा है, मतलब एक चीज देख लेना पहले, राजा को संज्ञा के रूप में देख रहे हो, स्टेशन के रूप में देख रहे हो, ठीक है। आज को सिंपल राजा है तो संज्ञा का, अगर राजा नाम है तो रानी हो जाएगा। विशेषण राजा है तो प्रजा हो जाएगा, नहीं तो रंक एक लगा सकते हो। तो राजा का सबसे पहला जो होता है, राजा का रंक ही होता है। पहले क्या होता है, विलोम आपको देखना है, पहले विलोम देखना है कि इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, तो हमारा रंक होता है। लेकिन अगर देखेंगे कि राजा है तो उसका प्रजा का ख्याल रखता है, शासक के रूप में ले रहा है, तो
नाम के रूप में ले रहा तो रानी होगा। तो पहला इसको रख लो, पूरा इसको, पूरा इसको। आकाश का क्या होगा? आकाश का पाताल। धरती का क्या होता है? आसमान। आकाश का पाताल। ये देखो गगन नभ स्वर्ग सब एक ही जैसा है। सगुन, सगुन का देख लो, इसका एक पढ़े होगे, इसमें ना तुलसीदास एक चीज कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं सगुनाही अगुनाही नहीं को चुभेदा, सगुनाही अगुनाही नहीं को चुभेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। या क्या करें, सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। क्या है? सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण ये सब जो ग्रंथ हैं, ये सारा का सारा क्या कर रहे हैं, ये सभी का ऐसा ही कहते हैं कि सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। निर्गुण जो है वो क्या कहते हैं, निराकार है, अलग है, अजन्मा है। निर्गुण क्या है? अलग है, अजन्मा है, निराकार है, जिसका कार नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति में जब भक्ति भावना प्रवेश कर जाता तो सगुन हो जाता है। अगुनाही सगुनाही नहीं कछु भेदा, वही बात बोल रहा है। तो सगुन का क्या हुआ? सगुन में क्या होता है? सतगुण तम रज, ये तीनों है तो सगुन है। ठीक है। और सगुन का क्या हो जाएगा? अब देखो निर्गुण, एक्चुअली भक्ति काल जब पढ़ोगे, भक्ति काल पढ़ोगे, यहां पर एक चीज है कि सगुन धारा, एक निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा है। अब क्या हो रहा है, सगुन और निर्गुण में तो बहुत झगड़ा हुआ शुरू में, फिर बाद में जब दोनों एक दूसरे का कटाक्ष नहीं कर, मतलब दोनों के एक दूसरे का सिद्धांतों को पूरी तरह खारिज नहीं कर पा रहे थे, तो वही होगा सगुनाही अगुनाही नहीं का जुबेदा। तब मुनि पंडित जितने लोग हैं सब बोल रहे हैं कि कुछ भेद नहीं है, बस निराकार ये है, जो निर्गुण वाले हैं निराकार है, अजन्मा है, अलग है। जब इनमें भक्ति का भाव घुस जाता है तो क्या हो जाता है? सगुन हो जाता है। इसीलिए भेद नहीं है। सगुन तो कबीर वगैरह क्या है, निर्गुण धारा के थे, और सूरदास वगैरह सगुन के, समझ गए? ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या बोलता था, सगुन में गुणों का भरमार है, और सगुन वाले इसका करते थे क्रिटिसिज्म निर्गुण का, कि इसमें गुण है ही नहीं। निर्गुण वाले बोलते थे तुम जिस गुण की बात कर रहे हो ना, तुम इसको समझ ही नहीं पा रहे हो, ये गुणातीत है, गुणों से परे है, जो आप सोचते हो वही हो जाता है, वही है निर्गुण। समझ गए? तो सगुन का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम, निर्गुण होगा, गुण का अवगुण होगा। अपशकुन, अपशकुन का क्या होगा? असकुन नहीं होता, सकून होता है। ठीक है। आवेशित का अनावेशित, आवेशित का अनावेशित। अनावृष्टि का क्या होता है? अतिवृष्टि। अनाश्रित का क्या होगा? आश्रित होता है। क्या अनावृष्टि अनावृष्टि? अर्जन, देखो अर्जन मतलब किसी चीज को कमा रहे हो आप, अर्जित कर रहे हो। जब अर्जन कर रहे हो तो उसका व्यय भी होगा, जब कमाओगे तो व्यय भी होगा, तो इसका आंसर ये होगा। अनर्थ, अनर्थ का क्या लिखोगे? अर्थ लिख देते हो। अमृत क्या होता है? अमृत का एक तरह से हलाहल होता तो भी हो जाता, हलाहल मतलब विष होता है, अमृत का विष होता, हलाहल होता। कथित, कथित मतलब जो चीज कहा गया है, तो कहा जा चुका है, तो उसका उल्टा अकथित होगा। अकथनीय है जो कहने योग्य है, अकथ जो कहा ही नहीं गया है, कथ जो कहा गया है। प्रछन्न, प्रछन्न का प्रतिपन्न होता है, क्या होता है? देखो एक गरीब है, मान लो कि एक तो बहुत गरीब है, बिलो बीपीएल परिवार का है, और बोलेगा तुम टैक्स भरते हो? बोलेगा हाँ भरते हैं। तो कैसे भरते हो? हम प्रछन्न रूप से कर रहे हैं, भर रहे हैं। कैसे भर रहे हो? जो तुम साबुन खरीद रहे हैं, हम जो सर्फ खरीद रहे हैं, जो चावल खरीदते हैं, तब में जो टैक्स जाता है हमारा पैसा जाता है, तो हम प्रछन्न रूप से हम टैक्स भर रहे हैं। जो आपको दिखता नहीं है, एक किसान, 1 बीघा जमीन है, उसमें 5 लोग काम कर सकते हैं, और वहां पर 15 लोग लगाए हुए, 5 लोग का काम है, उतना ही आउटपुट आ रहा है, 15 लोग करे उतना ही आउटपुट आ रहा है, तो प्रछन्न बेरोजगारी का शिकार है।
तो जब सामने आ जाता है प्रतिपन्न, और जब सामने नहीं है तो प्रच्छन्न। हमने बताया था प्रत्यक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बताया था, बार बार बोलता हूं, इसी को परोक्ष बोलते हैं। अब हम बोले थे कि अगर इसमें आ लगा दोगे तो उल्टा हो जाएगा, जो इसका मतलब है उसका उल्टा हो जाएगा। ये दोनों एक शब्द कह रहा है, ये दोनों का मतलब एक है, समानार्थी है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अपरोक्ष परोक्ष दोनों एक ही है, ऐसे है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम नहीं है तो निष्प्रभावी विलोम होता है, अप्रभावी विलोम होता है, प्रभाव शून्य विलोम होता है, अप्रयुक्त ये नहीं होता। तो हमारा आंसर अप्रयुक्त है। पाश्चात्य, पाश्चात्य का क्या होगा, पौरसत्य होता है। और एक चीज क्या होता है, पौरवत्य, ये भी होगा ये भी होगा, मतलब पौरसत्य, ठीक है। पाश्चात्य का अश्लील, दलील होता है इसका। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें घबराने की। हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, लाइक करिए पहले, फिर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होगा, हमें यूट्यूब थोड़ा प्रमोट करेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि अभी एक क्लास और है, उस वीडियो के बाद जो जीएस का क्वेश्चन जाएगा तो आप कहोगे कि हाँ, हमें क्लास में इतना बढ़िया चीज मिल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है, सलील। मतलब कोई अच्छा चीज है तो वो सलील होता है, सभ्य चीज है वो सलील होता है, अश्लील होता है जो सभ्य नहीं है, असभ्यता का प्रतीक होता है, जो समाज के लिए सही नहीं माना जाता। मुखर, मुखर का क्या होता है, मुखर, देखो ये ना कंफ्यूज होते हैं लोग, मुखर का मुख भी लगा देते हैं। ध्यान रखना, जो मुखर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो कभी कभी मौन हो जाता है। हमारा एक दोस्त था, तो उसको एक मेरा दोस्त उसको बहुत चिढ़ाता था तो वो क्या बोला, वो हमेशा मौन रहता था। तो बोला जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है, वो मुखर हो सकता है। मुखर होके अगर बोल देंगे तो तुमको भी बुरा लग जाएगा, लेकिन तुम जितना बोलते हो बस हम मौन है। मुखर का मौन। मुख का क्या होता है, तो वाचाल पड़ा है। ओम का क्या हुआ, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना। मोक्ष का क्या होगा, बंधन। सब हमने कर लिया। मुख का क्या होगा, वाचाल होगा। देखो कटुभाषी मृदुभाषी दोनों एक हो जाएगा। मुख, मुख ये वाचाल है, ये गलत लिख दिया है, वाचाल है, ये आंसर सही है। मृदु और कटुभाषी ये सब नहीं होगा। विपन्न, विपन्न का क्या होगा, संपन्न होता है। विपदा का संपदा होता है, विपद का संपद होता है। इसको ऐसे भी लिखा आता है, कई जगह ये दिखेगा। विपदा का क्या होगा, विपन्न का संपन्न, विपन्न का संपन्न होता है, ठीक है। विपन्न का संपन्न होता है, विपद का संपद, और विपन्न का संपन्न, विपदा का हम अच्छा संपदा ये होता है। सब एक ही तरह का शब्द से बना, देखो विपदा से संपदा, विपद से संपद, ऐसे ही बना है। विपन्न से संपन्न एक ही तरह से चीज है। महता, महता मतलब अब देखो, महता मतलब क्या है, ज्यादा, मतलब पॉजिटिव भाव किससे आ रहा है, ये सब पॉजिटिव भाव दे रहा है, ये पॉजिटिव भाव दे रहा है, ये पॉजिटिव भाव दे रहा है, ये दोनों तो गलत हो गया हमारा। मान्यता कोई शब्द नहीं होता, इसका लघुता आंसर है। अस्तित्व का निंद, हाँ अस्तित्व का निंद होता है, ठीक है। वंदन का क्या होता है, स्तुति होता है। वंदन का स्तुत होगा, वंदना का स्तुति होता है, ठीक है। सद्भाव, सद्भाव का क्या होगा, विलोम। देखो एक निर्भाव है जो गलत हो गया। प्रतिभाव भी नहीं, स्वभाव क्या एक ही टाइप का दिख रहा है, कैसा स्वभाव है, अच्छा या बुरा, तो यहाँ से कोई मतलब निकल नहीं रहा, दुर्भाव इसका आंसर है। विरल का क्या होगा, विरल का सघन, कहते ना कि विरल से सघन अवस्था में जाते हैं। विरल से जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है, विघन से सरल की ओर आती है, तो वही विरल और सघन है, समझ गए। सरल का कठिन होगा। शीर्ष का क्या होगा, देखो सिख का नख होता है, शीर्ष का क्या होगा, तल होगा। उष्ण गर्म तो लेना देना नहीं है। समष्टि का क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, ये दोनों में अंतर होता है। समष्टि और व्यष्टि ये आंसर है। अशिष्ट का शिष्ट होता है, विशिष्ट
अपुष्टि का पुष्टि होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है। अपराधी, अपराधी में देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, धी नहीं होगा, धी वाला नहीं होगा, खाली ध जो है ये होता है आंसर, अपराध। सज्जन का दुर्जन होता है, दुराचार का सदाचार होगा, अवशेष, अवशेष का निशेष होता है, विकृत वगैरह नहीं होगा। एकत्र, एकत्र में एक चीज देखो, प्रवीण इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, एकत्र और संकीर्ण दोनों को समेटना हो रहा है, एक जगह लेके आ रहा है, ये दोनों भी एक हो रहा है, तो ये गलत। विस्तीर्ण मतलब ये फैलाना होता है, और विकीर्ण मत, विस्तीर्ण नहीं होता, ये बहुत ज्यादा फैलाएगा, लेकिन इसका मेन जो शब्द मैच करेगा वो विकीर्ण मैच करेगा। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होता है, सुक्रिया और सक्रिया नहीं होता, ऐसा कोई शब्द नहीं है। प्रक्रिया छोड़िए, अनुक्रिया का प्रक्रिया कहां से आ जाएगा। अधिष्ठित, अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है। एक प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित क्या होता है, प्रतिष्ठित मतलब किसी को ऐसा समाज में एक सम्मान मिला हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानजनक व्यक्ति है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, सम्मानजनक व्यक्ति ऐसे करके बोलते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। भाई प्रतिष्ठित का मतलब क्या हो गया, प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है, वही होता है कि सम्मानित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित होगा इसका। वादी का प्रतिवादी होगा, आदि का अनादि होता है, वादी का वही प्रतिवादी। आगमन, आगमन का क्या होगा, आगमन का गमन होता है। सज्जन, सज्जन का दुर्जन, पीछे भी किया हमने। सुपुत्र, अब देखो हमने तत्सम तद्भव पढ़ा था, तो उसमें आपको याद होगा हम ये पढ़ते थे, सुपुत्र सपूत, ये हमारा तत्सम होता था, हमारा। एक चीज ध्यान रखना, यहीं पर सुपुत्र पूछ रहा है, तो सपुत्र का, सुपुत्र का विलोम क्या होगा, पुत्र होगा। अब हमने कैसे समझा, भैया ये तत्सम था तो हमने भी तत्सम ले लिया, ठीक है। सम्मुख, सम्मुख का क्या होगा, विमुख होगा। अंतर्मुख, बहिर्मुख। सल्लज, सल्लज का निर्लज, निर्जल नहीं होता, अजल नहीं होता, निर्लज होता है। सुसुप्ति, आप बोलते हो ना कि ज्वालामुखी सुसुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था में, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। भाई क्या है, सुसुप्ति का क्या होगा, जागृत होगा, जागृत नहीं होगा। अगर सुसुप्त होता तब जागृत होता, सुसुप्ति है, शयन का जागरण होता है। पूर्व का पाश्चात होता है, उत्तर का दक्षिण, ठीक है। प्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न होगा, दुख का दुख होता है, उसका दुख होता है, का दुखी। परकिया, स्वकिया होता है, परकिया मतलब तुम अपने पति से प्रेम ना करके किसी और से प्रेम करना, स्वकिया मतलब अपने पति से प्रेम करना। ज्ञानी का अज्ञानी। दीर्घ, दीर्घ का क्या होगा, लघु होता है, बड़ा का छोटा होगा, का नक होता है। सारा हम लोग हर्ष का दीर्घ होगा। कोई आंसर में है क्या, जाने ये सब क्वेश्चन आराम से कर लो। अब देखो गुरु का, लघु का गुरु भी होता है, दीर्घ भी होता है, तो इसका आंसर सी होगा। गुरु का है लघु। नीति का क्या होता है, अनीति होता है। कुनीति और सुनीति ये दोनों ऑपोजिट दिख रहा है। शोक, शोक का क्या होगा, हर्ष होता है। अब हो गया इसमें। विघ्न, विघ्न का क्या होता है, निर्विघ्न होगा, निर्विघ्न। स्थिर का अस्थिर होता है। परिचित का अपरिचित नहीं है। भाई एकदम देख रहे हो क्वेश्चन कितना इजीली हो रहा है। आपत्ति, आपत्ति का क्या होगा, देखो आपदा और विपदा दोनों सेम लग रहा है कि नहीं, तो आपत्ति, आपदा ही और विपदा दोनों एक टाइप लग रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर गलत हो गया, ये भी गलत, अब अनापत्ति हो गया हमारे पास आंसर। पूर्ण का क्या होगा, अर्ध होता है। अधूरा का पूरा होता है। धरती, धरती का क्या होगा, आकाश होगा। ये तीनों देखो एक जैसा लगेगा,
प्रिय का क्या होता है, बहुत प्रिय बात वचन करते हो लेकिन कभी कभी बहुत अप्रिय बात बोल देते हो। जय का क्या होगा, पराजय। स्निग्ध, स्निग्ध का क्या होता है, अस्निग्ध होता है। संदिग्ध का असंदिग्ध होगा, खाली आ लगा दो। दुर्गंध का क्या होगा, गंध। क्या आ रहा है मुझे, भय का क्या होगा, देखो भय का एक डर का होता है, निडर। भय निर्भय होता है, डरता नहीं है वो। शत्रु, शत्रु का क्या होगा, मित्र होता है। अमित का हमने पीछे किया था, परमित होता है। आवरण, आवरण क्या होता है, आवरण का अनावरण होता है। विवरण क्या होता है, विवरण नहीं होगा, मतलब ये एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, तो आवरण का इससे क्या मतलब है, साकर्मक। आप पढ़ते हो साकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, यही है साकर्मक आकर्मक। मान, देखो अपमान और सम्मान विलोम है, मान रहे हो कि ना। एक चीज समझ लो, इस तरह के क्वेश्चन में ना बहुत फंसने का चांसेस रहता है, और लोग फंसते भी हैं, फंसते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चीज का बात आपको पता होना चाहिए। सम्मान और अपमान तो ही, मान का क्या होगा, अपमान आंसर होता है। ये अपने आप पे विलोम है और ये भी होता है, लेकिन मेन जो बैठ रहा है ये हो रहा है। अगर अपमान रहेगा तो सम्मान आप लगाना। घात का क्या होता है, प्रतिघात होता है। वैतनिक का क्या होता है, अवैतनिक होता है। अपसरण का अभिसरण। वाय का क्या होगा, अभ्यंतर होगा। यहाँ पर ये जो है अभ्यंतर भी लिखोगे तो गलत नहीं। कारण क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और घटना चक्र अभ्यंतर को सही मान रहा है, अभ्यंतर को गलत, ये ध्यान रखिए। धृष्ट का विनीत होता है। अधैर्य का क्या होता है, धैर्य लिखोगे, और क्या। तृप्त का अतृप्त है। शांत का अशांत होगा। प्रत्यक्ष हमने पीछे बता दिया, प्रत्यक्ष का क्या होगा, परोक्ष होता है। क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा हुआ, प्रत्यक्ष का फिर बोल रहा है परोक्ष होगा। परोक्ष मतलब ये अप्रत्यक्ष की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका प्रत्यक्ष होगा। प्रश्न का क्या बताया था हमने, प्रतिपन्न होगा। अप्रत्यक्ष हो, ये दोनों एक समान है, परोक्ष हो अप्रत्यक्ष। उपार्जित, उपार्जित का देख लो, यहाँ पर अनुपार्जित दोनों लिखा हुआ, यहाँ पर ऊ अलग से लगा दिया है, तो ये तो हमारा गलत है। अपार्जित नहीं होता, अपार्जित नहीं होता, अनुपार्जित होगा। तिरस्कार, अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तिरस्कार वाला में लोग फंसते हैं। तिरस्कार होगा, तिरस्कार क्या क्या होता है, देखो देखो ये पुरस्कार रहेगा, यहाँ पर दंड होता है। तिरस्कार क्या होगा, सत्कार होता है। तिरस्कार का सत्कार होगा, आप वो नहीं करोगे, तिरस्कार का क्या करोगे, सत्कार करते हो आप। और हमने पीछे कहा था सम्मान का क्या होगा, अपमान, पिछला क्वेश्चन जो किया था। शर्मनाक, शर्मनाक का क्या होगा, भाई सम्मान पूर्ण होगा क्या, असम्मान होगा क्या, सम्मानजनक होगा क्या। अब देखो बोलने में, देखो क्या आपको सही लग रहा है, बोलने में क्या सही लग रहा है आपको, भाई बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। सम्मानजनक तो होगा ही नहीं, गलत। असम्मान और सम्मानपूर्ण, मतलब जितना आपने शर्मनाक बात था उतनी सम्मान पूर्णता से हम आपको सम्मान दिए। लुभावना, अब लुभावना का क्या होगा, लुभावना का क्या होगा, भाई अगर देखो एलिमिनेट करो, नहीं समझ में आ रहा है। लुभावना मतलब तुम्हें आकर्षित भी एक लग रहा है, लेकिन लुभावना का क्या होगा, आकर्षित और ये दोनों सेम अर्थ नहीं दे रहा, अगर दे रहा है तो आकर्षित और लुभावना। प्रसन्नता, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, मैच कर रहा है इसे, तो आपके पास घृणा और घिनौना है, तो लुभावना का घिनौना ज्यादा क्लोज है, घृणा नहीं।
ठीक है। 146 में विहित का विलोम क्या है? विहित का विलोम क्या है? विहित का विलोम क्या है? हम लोग बहुत बार पढ़े निषिद्ध। निषिद्ध हमने 3-4 क्वेश्चन किया था पीछे, तो इसका निषिद्ध होता है। हमने 4-5 क्वेश्चन किया इस पर। तामसिक, तामसिक का क्या होगा? देखो आस्तिक नास्तिक वाला होता है, ये गलत। धार्मिक अधार्मिक होता है, ये आध्यात्मिक नहीं है। अच्छा एक चीज और, ये आध्यात्मिक ऐसे लिखा हुआ लेकिन अध्यात्म जो दिखता है ऐसे लिखते हैं, बड़ी वाली आ नहीं लिखते, खाली आ लिखते हैं, अध्यात्म ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तामसिक का सात्विक होगा। यथार्थ, यथार्थ मतलब क्या होता है? जो वास्तविक है। यथार्थ मतलब क्या होता है? जो वास्तविक है, जो प्राकृतिक रूप से है, यथार्थ। यथार्थ मतलब ये भी हो सकता है। तो कहाँ है? देखो यथार्थ मतलब अनुचित नहीं होता, उचित भी नहीं होता, ये दोनों अनुचित एक दूसरे का है। देखो यथार्थ और आदर्शवादी, एक वास्तविक होता है, एक आदर्श होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये आंसर आदर्श होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कृत्रिम दिया हुआ घटना चक्र में। तो लेकिन इस पे आप देख लेना, और इसका जो भी होगा मैं इसका डिटेल एक बार देख के मैं इसको बताऊंगा कि कृत्रिम होगा या आदर्श होगा। मेरे हिसाब से आदर्श होना चाहिए, यथार्थ नहीं, ये आदर्शवादी। सृजन, अब इसको काट दो ना, बनावट होगा क्या? प्रकृति होगा क्या? अब दुर्जन और सृजन है। अब दुर्जन और सृजन में से बताओ क्या? नहीं है, दुर्जन और संहार है। सृजन का संहार होता है, कोई चीज पैदा ले रहा है, सृजन हो रहा है, उसको आपने संहार कर दिया। दुर्जन सज्जन का होता है। अध्यय व्यवसाय, तो अनध्य व्यवसाय होता है। ठीक है, तो आंसर 150 क्वेश्चन कर दिया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आरंभ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।